हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर के बारे में। गोल्ड का रेट 1.5 लाख पार क्यों कर चुका है और सिल्वर 3 लाख के उस पार हो चुका है। क्या रीजन है क्यों इतना ज्यादा सिल्वर का रेट बढ़ रहा है। गोल्ड के मुकाबले सिल्वर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्या इसी तरह से सिल्वर आने वाले टाइम में भी बढ़ता रहेगा या फिर कोई बबल टाइप का बनाया जा रहा है मार्केट में, जो लोगों को फंसाया जा रहा हो गोल्ड और सिल्वर के नाम पे। आज इन्हीं रीजन के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें। अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, सारी बातें समझ में आएंगी। और जो मैं आज बात बताऊंगा वो हो सकता है किसी ने बताई हो। एक बात ध्यान रखिए कि मैं सिल्वर और गोल्ड दोनों को अलग अलग बताऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि गोल्ड और सिल्वर का रेट कितना ज़्यादा बढ़ सकता है या फिर इतने पे ही रुका रह सकता है या फिर गिर सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिल्वर के बारे में। सबसे पहला रीज़न है ग्लोबली जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल पूरा इंडस्ट्री है वो सिल्वर को अपने बिजनेस में यूज़ कर रहा है। कैसे? एक तो तरीका हो गया इन्वेस्टमेंट का। दूसरा तरीका ये है कि वो लोग अपना धंधा जो ईवी है, कार है, बैटरी और सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में सिल्वर का यूज़ हो रहा है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा एक ईवी में जा रहा है, जिससे सिल्वर का रेट लगातार बढ़ रहा है। अभी मैं इसी वीडियो में आपको लाइव चार्ट दिखाऊंगा और उसी पे समझाने की कोशिश करूंगा कि सिल्वर और कितना बढ़ सकता है या फिर कोई प्रॉब्लम है जो आने वाले टाइम में फेस करनी पड़ सकती है सिल्वर को। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जो है सिल्वर का रेट बढ़ने का, वो ये है कि जो सिल्वर है वो लिमिटेड है। मतलब सिल्वर माइनिंग में बहुत टाइम लगता है। एक टाइम फ्रेम अगर ले लें तो 5 से 10 साल लग जाते हैं सिल्वर को माइन करने में। और डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हर एक चीज़ में अभी सिल्वर का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले मैंने बताया ही है कि ईवी हो गई, बैटरीज हो गई, और क्या बोलते हैं, पैनल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स, अब बहुत सारी चीज़ों में सिल्वर काम आने लगा है। पहले ऐसा नहीं था। पहले ज़्यादातर लोग अपने पहनने के लिए या फिर थोड़ा मोड़ा इधर उधर के काम के लिए सिल्वर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज के टाइम में पूरा इंडस्ट्रियल एरिया के हिसाब से ये पूरा ग्लोबली इसी वजह से सिल्वर का रेट बढ़ रहा है। और अब बात कर लेते हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड का रेट इतना ज़्यादा हाई क्यों हो रहा है। गोल्ड एक तरह से पुराने ज़माने में अगर पुराने ज़माने के हिसाब से सोचा जाए तो गोल्ड को एक करेंसी के टाइप में माना जाता था। पहले जो है लेन देन जो होता था वो गोल्ड में होता था। आजकल जो एक वॉर टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, इससे सारी दुनिया में एक डर का माहौल बना हुआ है। तो दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक हैं, जैसे हमारे देश का, भारत का आरबीआई है, उसी तरह से हर एक देश का अपना सेंट्रल बैंक है। वो सारे बैंक्स अपना जो गोल्ड है वो उसको खरीद के रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि वो ज़्यादातर पहले क्या होता था कि डॉलर में जो ट्रेड होती थी, लेकिन अब डॉलर से भरोसा उठ रहा है। क्यों उठ रहा है? क्योंकि ट्रम्प साहब के ऐसे ऐसे कारनामे हैं कि दुनिया देख के हैरान है। दूसरी वजह यह है कि जो गोल्ड है वो अगर कोई वॉर जैसी सिचुएशन आती है तो अगर कोई पेपर करेंसी है तो उसे फ्रीज किया जा सकता है या फिर ब्लॉक किया जा सकता है। लेकिन गोल्ड जिसके पास है उसे ना फ्रीज किया जा सकता है ना ब्लॉक किया जा सकता है। तो वो हर एक सिचुएशन में काम आता है गोल्ड। इसी वजह से हर एक देश अपना ट्रेड गोल्ड में कर रहा है। ज़्यादातर लोग डॉलर डॉलर को इग्नोर कर रहे हैं। डॉलर नहीं, सारी पेपर करेंसी, जितना भी पेपर करेंसी है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ये सब गोल्ड और सिल्वर के ऊपर डिपेंड रहना चाहते हैं, क्योंकि जो पेपर करेंसी है वो जितना चाहो उतना छापा जा सकता है। मतलब जितना चाहो उतना बनाया जा सकता है। सिल्वर और गोल्ड रियल करेंसी है, और जो पेपर करेंसी है उसको रियल नहीं मान सकते। ये एक समझ लो कि पेपर पे लिखा हुआ एक कागज का टुकड़ा है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसका भी सिल्वर जैसा रीज़न है कि इसको भी माइनिंग माइनिंग में बहुत टाइम लगता है। इसी वजह से ज़्यादातर देश अपना जो पैसा रखना चाहते हैं वो गोल्ड में रखना चाहते हैं, ना कि किसी पेपर करेंसी में।
तो दोस्तों सिल्वर के चार्ट को पीछे जो 2017 से देखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि क्या हुआ है, कैसे क्या हो कर सकता है सिल्वर। पहले हम 2017 पे जाते हैं, 2017 को देख लेते हैं। यह 2017 रहा। 1 वीक का चार्ट है और 2017 से सिल्वर ने कभी कोई ऐसा चमत्कार तो किया ही नहीं। देखिए बिल्कुल प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए, कभी कोई न्यूज़ आई उसको फॉलो करते हुए धीरे धीरे जो सिल्वर है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, कभी अप डाउन लगा रखा है। लेकिन 2025 से 2025 के बाद से सिल्वर में ऐसा क्या हो गया है उसके बारे में मैंने उस वीडियो में बताया है कि पूरा रॉकेट हो चुका है सिल्वर। ये देखिए सीधे 90-92 हज़ार से 2025 के बाद की बात कर रहा हूँ तो 3 लाख पार कर चुका है 26 की शुरुआत में। आज का जो हाई इसने लगाया है वो सिल्वर ने वो लगा दिया है। आज का जो हाई लगाया है वो 3,39,927 रुपये का हाई लगा चुका है सिल्वर। तो आने वाले टाइम में हो सकता है सिल्वर कुछ यहाँ पे रुके, उसके बाद हो सकता है फिर से अगर कोई निगेटिव न्यूज़ ना आई तो फिर से हो सकता है रैली दिखाएगा, क्योंकि सिल्वर की डिमांड ही इतनी ज़्यादा है कि इसको रोका नहीं जा सकता है। और जो बातें थी वो मैंने वीडियो में बताई है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि सिल्वर ऊपर जाएगा या नीचे। अपने अपने हिसाब से ख़रीदे बेचे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। अगर कोई प्रॉब्लम हो लाइक ज़रूर कर दें। तो सिल्वर के मुकाबले गोल्ड का जो चार्ट है पूरा ही अलग है। क्या अलग है? सिल्वर एकदम सीधा करके ऊपर चला गया है, लेकिन गोल्ड ने हमेशा धीरे धीरे करके एक सही प्राइस एक्शन बना के फिर गोल्ड ऊपर गया है। तो इसको देख के ऐसा लगता है कि ये धीरे धीरे ही ऊपर जाता चला जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, अगर कोई प्रॉब्लम वाली न्यूज़ ना हुई तो। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई बात पूछनी हो तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।